श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर लगातार जमीन घोटाले के आरोपों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने प्रेस वार्ता करते हुए विपक्षियों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने देशवासियों को विश्वास दिलाया है कि हम पूरे ही ईमानदारी और विश्वास के साथ राम मंदिर के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। साथ ही उन्होंने देशवासियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की बात भी कही है। आइए सुनते हैं उनकी प्रेस वार्ता के कुछ अंश। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की असीम कृपा से अयोध्या में भगवान श्री रामलीला के मंदिर के निर्माण का कार्य अबाध गति से आगे बढ़ रहा है और हम लोग निश्चित रूप से अपेक्षा रखते हैं कि नियत काल में यह मंदिर पूर्ण होगा और हमारे प्राणवल्लभ भगवान रामलला अपने भव्य दिव्य स्थान पर विराजमान होंगे। इसके निर्माण कार्य की इस गति में अवरोध करने जैसी कुछ घटनाएं गत 15-20 दिनों में घटी और कुछ लोगों ने, जिसमें कुछ राजनीतिक नेता भी हैं, कुछ तथाकथित धर्माचार्य भी हैं, ऐसे लोगों ने आपत्ति उठाई कि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के इस कार्य में कहीं तो भी कानूनी अनियमितताएं, जिसे आप लोग घोटाला कहते हैं, ऐसा कुछ तो भी हुआ है। इन बातों को सुनकर के जो लोग जानकार थे उन पर तो कोई परिणाम नहीं हुआ, वे विचलित तो नहीं हुए, लेकिन सामान्य जनता के मन में प्रसार माध्यमों के कारण और बार बार ऐसा बकने के कारण निश्चित रूप से संभ्रम निर्माण हो गया। अनेक अच्छे धर्माचार्यों के भी फोन मुझे आए, सभी का विश्वास था, लेकिन सभी का अनुरोध था कि मैं जाकर के देखूं कि क्या स्थिति है। और मैं गत 3 दिनों से यहाँ पर लगातार जिस क्षण पहुँचा हूँ उससे अब तक इसी बात की खोजबीन करता रहा। मेरे साथ में वकीलों को लेकर के आया, लेखापालों को लेकर के आया, हमारे सारे न्यासी बंधु भी दौड़ दौड़ करके आए, हमारे पूज्य पेजावर पीठाधीश्वर महाराज भी आए, हमारे कामेश्वर जी भी पधारे और यहाँ के तो सभी लोग उसमें सहभागी है ही है। और इस पूरी खोजबीन में जो कुछ ध्यान में आया वह बतलाते समय मैं आह्लादित हूँ कि जैसा कि हमारा अनुमान था उसी प्रकार यह सब जो कुछ भूमि संपादन का काम किया गया उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता है ही नहीं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस न्यास के प्रथम बैठक से ही मैं स्वयं एक बात का आग्रही रहा हूं कि हम लोगों को यह भूमि कम से कम 108 एकड़ तक विस्तारित करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार का मंदिर दुनिया के सामने खड़ा करना चाहते हैं वह निश्चित रूप से एक प्रभावी और हमारी संस्कृति का विस्तार करने वाला और मनोज्ञ दर्शन कराने वाला मंदिर होना चाहिए। इस प्रकार का उसका विस्तार करना हो तो भूमि की आवश्यकता है, एक बात। दूसरी बात, गर्भगृह के आसपास का जो स्थान मंदिर के रूप में हम लोग निर्माण कर रहे हैं उसके चारों ओर जो परकोटा बनना है, उस परकोटा के लिए आवश्यक भूमि ही हम लोगों के पास नहीं थी, इसलिए वहाँ का भूमि संपादन करना यह तो अनिवार्य था। ऐसी अनेक बातों को लेकर के भू संपादन करने का कार्य आरंभ किया गया और हमारे यहाँ अयोध्या जी में निवास करने वाले न्यासी मंडल के सभी सदस्यों ने, जिनकी एक समिति बनाई गई, इस कार्य को गतिमान किया। इस कार्य को गतिमान करके और जब ये भूमि संपादन का काम चला तो उसमें कुछ भ्रष्टाचार, घोटाले, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके और लोगों को संभ्रमित किया गया। यह देख करके और हम लोगों ने खोजबीन की है।
अयोध्या से दस्तक भारत के लिए रमेश चंद्र की रिपोर्ट। अपने प्रदेश की और जिले की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।